So let's start. Leaves are called most efficient solar panels. In leaves, light energy is absorbed by chlorophyll. Leaves have different options are shapes, content, size, and both A and B. The right option is both A and B. It means leaves have different shapes and contents. Next question is leaves are wide and flat to create large surface area to absorb more sunlight. Right option. Option D, sunlight. Leaves are wide for easy. Options are carbon dioxide, gases exchange, oxygen, both A and C. Right option is gases exchange. Leaves are wide for easy gases exchange. Next question is leaves have small pores called stomata. How many necessary factors are there to carry out photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कौन से फैक्टर्स अहम हैं? कितने फैक्टर्स अहम हैं? राइट ऑप्शन इज 5. ऑप्शन ए 5. All are the necessary factor carry out photosynthesis except. ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनके लिए कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये तमाम की तमाम चीजें अहम हैं सिवाय एक के, वो है ऑक्सीजन। यानी जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। Which of the following is trapped by chlorophyll? Sunlight. Sunlight is trapped by chlorophyll यानी क्लोरोफिल में जो चीज जिस चीज को एक पत्ता अपनी तरफ खींचता है वो बेसिकली सूरज की रोशनी होती है। A green pigment present in chloroplast of plant. It gives green color to leaves. एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में किसी भी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और ये इसे ग्रीन कलर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ऑप्शन ए। Photosynthesis is a chemical reaction and most of the chemical reaction depend on options are radiation, winter season, coldness, temperature. Right option is option D, temperature. When light intensity increases, the rate of photosynthesis increases. Water is necessary factor required to carry out photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जो है वो अहम तरीन फैक्टर है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। आप जब भी किसी प्लांट को पानी देते हैं यकीनी तौर पर वो उसकी जड़ों में ही डालते हैं, मट्टी में, और प्लांट जो है वो वहां से पानी एब्जॉर्ब करता है मट्टी से। Which of the following necessary factor for photosynthesis and plants absorb it from air? कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अहम होती है और प्लांट इसे हवा से एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर। Photosynthesis and respiration are the main pathways by which cells options A trap energy, B store energy, C release energy, D all. So option D is right. It means photosynthesis and respiration are the main pathways by which cell trap energy, store energy, and release energy. So they do all these works. Photosynthesis and respiration are interlinked. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। Photosynthesis and respiration. Choose the correct equation for photosynthesis. अब आपने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास सही ऑप्शन है बी। गौर से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सनलाइट इज इक्वल टू क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि हमने ये कहा था कि इस प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन बनती है इस प्रोसेस से और क्लोरोफिल या ग्लूकोज यानी फूड बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर करेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के लिए सही हैं सिवाय एक ऑप्शंस के इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल की वजह से। ऑल आर करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन एक्सेप्ट। अब नीचे ऑप्शन पढ़ें। इट इज फूड यूजिंग प्रोसेस, राइट। एनर्जी इज रीड, right. Carbon dioxide is produced, right. But the option it traps energy to produce food is not right for respiration. बाकी तीनों चीजें सही हैं, ये चीज इसके लिए सही नहीं है क्योंकि it is the quality of photosynthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम विच गैस इज गिवन आउट बाय प्लांट्स। दिन में पौधे जो हैं वो कौन सी गैस खारिज करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ड्यूरिंग नाइट टाइम विच गैस इज गिवन आउट बाय प्लांट्स। रात के वक्त कौन सी गैस प्लांट्स जो है वो खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर तौर पर आपने देखा होगा कि हमें रात को दरख्तों के नीचे खड़े होने से मना किया जाता है क्योंकि लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो कि हमारे लिए सेहत अफजा नहीं है। इस वजह से लोग अक्सर तौर पर अगर पेड़ के नीचे काफी देर तक रात को खड़े रहें तो वो बेहोश हो जाते हैं और लोग अक्सर ये समझते हैं कि रात को जिन्नों का साया होता है दरख्तों पर। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है इस वक्त। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।